हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डाटाबेसेस के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन एंड उनकी ट्रिक्स टू लर्न देम। सो डाटाबेसेस क्या होते हैं? बेसिकली हम डाटाबेसेस आर लार्ज स्टोरेज डिवाइसेस फॉर दी साइंटिफिक एंड अदर डेटा। सो बेसिकली जो डाटाबेस हम बनाते हैं क्यों है? ताकि हम जो अपना बायोलॉजिकल डेटा है उसको स्टोर कर सके, उसको मैनेज कर सके, इसलिए हम डेटाबेस को बनाते हैं। तो डेटा जो है वो कुछ भी हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, डीएनए, प्रोटीन सीक्वेंसेस, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स और बायोकेमिकल पाथवेज, कुछ भी डेटा हो सकता है। सो इसीलिए हमें डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेसेस को बनाना पड़ा। जो प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं वो रॉ सीक्वेंस डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी डेटाबेसेस होते हैं वो दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दी प्राइमरी डेटाबेसेस से हम उसको डिराइव करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक डेटाबेसेस होते हैं जो सेकेंडरी डेटाबेसेस होते हैं। तो अब हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो डेटाबेसेस जो होते हैं वो दो टाइप के हैं, प्रोटीन्स के लिए और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। प्रोटीन्स के लिए यानी कि उसमें प्रोटीन का डेटा होगा सारा का सारा। प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं, प्रोटीन में क्या आता है आपके पास? सीक्वेंस और स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस। सीक्वेंस में अगर हम प्राइमरी डेटाबेस का एग्जांपल लेके तो स्विस प्रोट और ट्रेम्बल, और सेकेंडरी डेटाबेस में है प्रोफाइल, पीफॉर्म, ब्लॉक, प्रिंट, प्रोसाइट एंड प्रोडॉम। और अगर हम स्ट्रक्चरल में देखें, प्राइमरी है पीडीबी, दैट इज़ प्रोटीन डेटा बैंक, एंड सेकेंडरी में है स्कॉप एंड कैथ। और इधर अगर हम न्यूक्लिक एसिड में देखें तो वी हैव जीन बुक, एम्बल एंड डीडीबीजे। So it is gene bank. This is gene bank. Okay. So अगर आपको मिक्स करके पूछा जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर आपको बोला जाए जो DDBJ है वो किसका एग्जाम्पल है, तो यू विल से कि इट इज़ द न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कैथ, कैथ मीन्स इट इज़ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन डेटाबेस। तो अभी हम इसकी ट्रिक देखने वाले हैं कि आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी डेटाबेस ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस के प्राइमरी डेटाबेस स्विस प्रोट एंड ट्रेम्बल। देखो पहली बार फर्स्ट टाइम आप प्रोटीन की सीक्वेंस को ढूंढने निकले। हमें प्रोटीन की सीक्वेंस का पता करना है, तो उसके लिए आप स्विट्ज़रलैंड गए। उसके लिए आप क्या गए? स्विट्ज़रलैंड गए, एंड स्विट्ज़रलैंड जाकर आप ट्रेम्बल हो गए। ट्रेम्बल का मतलब होता है ठंड से जब हम कांपने लग जाते हैं तो उसे ट्रेम्बल बोलते हैं। एंड ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड में ठंड है तो वहाँ पे आप ट्रेम्बल ही करोगे। सबसे पहली बार आप प्रोटीन की सीक्वेंस को ढूंढने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए, बट वहाँ पे इतनी ठंड थी कि आप ट्रेम्बल करने लग गए। एंड दिस इज़ द ट्रिक कि भाई प्राइमरी डेटाबेस स्विस प्रोट एंड ट्रेम्बल। नेक्स्ट है अपने पास, दैट इज़ द सेकेंडरी डेटाबेस। सेकेंडरी डेटाबेसेस ऑफ प्रोटीन, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं? तो अगर हम देखें, आपको क्या करना है, प्रोटीन का प्रोफाइल बनाना है। प्रोटीन के प्रोफाइल बनाने के लिए, जैसे आप व्हाट्सएप पे प्रोफाइल बनाते हो या आधार कार्ड, आपको प्रोटीन का आधार कार्ड बनवाना है, तो प्रोटीन का प्रोफाइल बनवाना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको किसी ने बताया कि भाई ऐसे नहीं बनता, आपको ना एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर वो प्रिंट कराना। फॉर्म ढूंढो, फॉर्म को प्रिंट कराओ, तब जाके बनेगा। फिर सबमिट कराना होता है, तब जाके बनता है ना। लंबा प्रोसीजर होता है। तो आप निकले भाई, हमें देखो यहाँ से कनेक्ट कर लेना कि भाई आपको सबसे पहली बारी प्रोटीन का सीक्वेंस पता करना था, तो आप स्विट्ज़रलैंड गए, वहाँ पे जाके कांपने लग गए। वहाँ पे जाके फिर आपको पता चला कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें प्रोटीन का क्या बनाना पड़ेगा? प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो प्रोटीन का दूसरा काम ये आप कर रहे हो, दिस इज़ सेकेंडरी वर्क यू आर डूइंग, दैट इज़ द सेकेंडरी डेटाबेसेस। तो आपको प्रोटीन का प्रोफाइल बनवाना है, उसके लिए आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने फॉर्म फिल करके प्रिंट करा लिया। प्रिंट जब आपने कराया तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे कुछ पैरासाइट्स थे। उन्होंने वो जो प्रिंटेड पेपर था उसको खा लिया, एंड उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े मीन्स ब्लॉक्स बना दिए उसके। एंड जब उन्होंने ऐसा कर दिया तो वो क्या बन गए? महाशक्तिशाली प्रोडॉन बन गए वो पैरासाइट्स। तो अभी हम देख लेते हैं
सो सेकेंडरी प्रोफाइल से इज़ प्रोफाइल ओनली, पी फॉर्म इज़ फॉर फॉर्म एंड प्रिंट हो गया हमारे पास। फिर पैरासाइट मीन्स प्रोसाइट, प्रोडॉन मीन्स प्रोडॉम एंड ब्लॉक्स तो अपने पास है ही इधर। सो ये हमारे सीक्वेंस में याद हो गए। अब नेक्स्ट पे बात आते हैं हमारे पास जो प्रोटीन का स्ट्रक्चरल में प्राइमरी डेटाबेस है दैट इज़ प्रोटीन डेटा बैंक, इसमें तो कुछ याद करने वाला नहीं है। और सेकेंडरी में जो है स्कॉप और कैथ। स्कॉप और कैथ आप ऐसे देखो समझ सकते हो कि मैथ्स वालों का ना जो मैथ्स पढ़ते हैं उनका बैंक में जॉब लगती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, बैंक की नौकरी में मैथ्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। सो दैट इज़ कैथ, स्कोप एंड बैंक मीन्स प्रोटीन डेटा बैंक। सो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का अगर हम देखें, न्यूक्लिक एसिड का जो अपने पास ट्रिक है दैट इज़ दीदी भेज दो कंबल। सो दैट इज़ दीदी मीन्स डी एंड भेज दो मीन्स BJ. So DDBJ stands for the DNA data bank of Japan. So DDBJ and यहाँ पे अपने पास है EMBL. So EMBL nucleotide sequence databases. So basically EMBL is European Molecular Biology Laboratory. So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more videos. Thank you and have a wonderful day.